इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह इजराइल पर रॉकेट हमले किए, उसके बाद से ही इजराइल लगातार हमास के आतंकियों का खात्मा करने में जुटा है। इजराइल गाजा पर लगातार बम बरसा रहा है। हमास के साथ चल रही जंग में इजरायली सेना लगातार एक्शन मोड में है। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर रही है। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि उसने बीते 24 घंटों में गाजा में हमास के 400 ठिकानों को तबाह किया। इजराइल के इस हमले में हमास के कई आतंकी कमांडर मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि वो निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजा में आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखेगा। इजराइल सुरक्षा बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, हमास की आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए सेना ने बड़े लेवल पर अभियान चलाया हुआ है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में हमास की एक सुरंग को तबाह कर दिया गया, जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। युद्ध के बीच इजराइल की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। इजराइल ने कहा कि वो कसम खाता है कि वो गाजा पर शासन करने वाले आतंकी संगठन हमास को खत्म करके छोड़ेगा। इस दौरान इजराइल ने वहां के रहने वाले नागरिकों को कम से कम हानि पहुंचाने की कोशिश की है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के उन सभी इलाकों को निशाना बनाया जहां से हमास अपने आतंकी संगठन को ऑपरेट करता है। इजराइल के हमले में अब तक कई बड़े हमास के कमांडर मारे गए हैं। इजरायली सेना ने अपने एक ताजा हमले में गाजा पर अपने सबसे घातक बम स्टील स्टिंग को गिराया है। हमास से जंग के बीच इजरायली सेना ने ये बम गाजा पर बरसाए हैं। गौरतलब हो कि इजरायली एयरफोर्स लगातार गाजा पर हवाई हमले कर रही है। इन हमलों से गाजा में भयंकर तबाही मची है। इजरायली सेना अब हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके लिए इजराइल ने 3.5 लाख सैनिक गाजा सीमा पर तैनात कर रखे हैं। इसके साथ ही हजारों टैंक भी गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। फिलहाल इजरायली सैनिक गाजा में घुसने को एकदम तैयार हैं और वो गाजा के पास ही खास ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इजरायली सेना किसी भी वक्त गाजा में घुसकर जमीनी हमला शुरू कर सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।